हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस को करने वाले हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में बता दूं तो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है आपका, ये आने वाली क्लासेस में और इस चैप्टर में भी बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है। अगर हम क्लास 11 की ही बात करें तो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका फंक्शन वाला पार्ट जो है बहुत यूज़ होगा। ऐसे ही ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर है आपका इसी 11th क्लास में, वहाँ पर भी फंक्शंस का बहुत यूज़ होता है। अगर 12th क्लास की बात करें तो रिलेशन फंक्शंस जो है आपका एक्चुअली बेसिक्स जो है वो 11 से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसका फर्दर यूज़ जो है क्लास 12 के चैप्टर्स में होगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन की बात करें या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, वहाँ पर भी इस चैप्टर का बहुत यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझेंगे कि क्या है रिलेशंस, क्या है फंक्शंस, और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो पिछले चैप्टर सेट्स में आपने देखा कि सेट्स क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है और कैसे हम सेट्स को डिफाइन करते हैं, और उनके ऑपरेशंस के बारे में हमने क्लियरली तरीके से पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सेट्स का यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, इट इज given that the two non-empty sets P and Q, then the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of the element from P and Q। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे रिलेशन का। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, एक सेट है हमारे पास A और दूसरा सेट है हमारे पास B। तो मान लेते हैं ये वाला हमारा सेट A है जिसके एलिमेंट क्या है, दैट इज 1, 2 एंड 3, और सेट B के एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो हो जाएंगे हमारे, दैट इज मान लेते हैं A और दूसरा है B। रिलेशन की बात करें यहाँ पर, तो रिलेशन जो बन सकता है दैट इन तीनों एलिमेंट्स का इन दोनों एलिमेंट के साथ रिलेशन बन सकता है, और इन्हीं रिलेशंस को हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है, या फिर हम कहें कि P क्रॉस Q या A क्रॉस B को डिफाइन करता है। तो पहला वाला सेट जो है, पहला वाला एलिमेंट जो है वो एलिमेंट A के साथ रिलेशन बना सकता है, 1 जो है B के साथ भी रिलेशन बना सकता है। इसी तरीके से देखें तो 2 जो हमारा है, ये 2 एलिमेंट भी हमारा रिलेशन बना सकता है A के साथ भी और B के साथ भी। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो भी हमारा रिलेशन बना सकता है A के साथ भी और B के साथ भी। तो ये जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जितने पेयर्स बन रहे हैं, इन्हीं पेयर के कलेक्शन को हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसका क्रॉस या फिर मैं कहूँ कि इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो सेट A है मेरे पास और दूसरा सेट है B, और इनका बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। 1 का A के साथ रिलेशन, देन 1 का B के साथ रिलेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1, A एंड दिस वन इज 1, B। दीज आर द 2 पेयर्स मेड बाय दिस एलिमेंट विद दिस सेट। नाउ सेकेंड एलिमेंट 2 की बात करें तो 2 हमारा A के साथ और B के साथ भी रिलेशन करेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2, A and the next one is 2, B। These ordered pair are separated by the comma। Now second element की अगर यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड वाले एलिमेंट की बात करें, तो थर्ड एलिमेंट है तो वो भी क्या करेगा, A और B के साथ रिलेशन को बनाएगा। तो 3A और हो जाएगा लास्ट वाला 3B। So this ordered pair, this is a combination of ordered pair is called कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स। और यहाँ पे हमने 2 सेट लिए थे, एक सेट था A, दूसरा सेट था B। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ देखें तो हमारे पास टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर बन चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम समझेंगे, अब इस डेफिनेशन को हम एक बार देख लेते हैं। द गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, यहाँ पर हमें 2 सेट्स P एंड Q जो हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए गए हैं, और इनके बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो P क्रॉस Q से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये है क्या, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P टू Q। तो 2 सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन एलिमेंट्स के आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, और उसी ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को या सेट को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट डिफाइन करेंगे। क्लियर। यहाँ पर हमने 2 सेट्स की बात करी थी, एक सेट है हमारा A 1 2 3, दूसरा सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है AB, और इनका रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड करा। और ये एक्चुअल में क्या बताता है, इट इज द कार्टेशियन
प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो पेयर्स बन रहे हैं, इन पेयर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको, जिसमें आप देखेंगे सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से आता है, और सेकंड एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट होगा सेट बी का। और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों? क्योंकि पहले वाले सेट का एलिमेंट इसमें आ रहा है और दूसरे वाले सेट का दूसरा एलिमेंट आ रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी और की भी बात करूं तो ये 2 जो है हमारा ए से बिलोंग करेगा, और यहाँ पर ए की बात करूं तो ये हमारा सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा। तो ये क्या है? आपके ऑर्डर्ड पेयर है, और इसी के सेट को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कैसे इसको फाइंड करना होता है? आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बाद। नेक्स्ट है हमारा दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे? जब उसके एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे एक सेट है जिसके ऑर्डर्ड पेयर हैं ए बी, और दूसरा सेट है जिसके ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स वाई। सो अगर ये सेट्स अगर इक्वल हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे इक्वल हैं, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल होगा दूसरे वाले सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो एक्स के इक्वल होगा एंड बी जो है वो वाई के इक्वल होगा। सो ये कंडीशन तभी आ सकती है जब दोनों सेट्स कैसे हैं, या फिर दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं? इक्वल हैं। क्लियर है यहाँ पे? सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b। तो मान लेते हैं एक सेट है हमारा a, जिसमें a के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो p है, और b के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो q हैं। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे वो p इंटू क्यू हो जाएंगे। दैट इज n ऑफ a इंटू b which is a set of Cartesian product is equal to product of number of elements of a and b। p इंटू क्यू आप कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पहले वाले सेट के अंदर एलिमेंट है 2, और सेकंड वाले सेट के अंदर एलिमेंट है बी सेट के अंदर है एलिमेंट 3। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दैट इज a क्रॉस b के एलिमेंट्स जो हो जाएंगे दैट इज 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनेंगे, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है? इफ ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि मान लेते हैं हमारे सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, और बी सेट को हम मान लेते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात करें दैट इज n ऑफ a क्रॉस b, ये हो जाएगा हमारा दैट इज 3 इंटू इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी यहाँ पे कितने हो जाएंगे? हमारे इन्फिनिटी हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि सेकंड वाले सेट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे इनफाइनाइट हैं, और इनफाइनाइट हैं तो किसी भी क्वांटिटी को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट a क्रॉस a दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेम सेट इज इक्वल टू a, b, c सच दैट a, b, c जो है हमारे वो सेट a से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दैट एक सेट है a जिसके अंदर एलिमेंट है a, b, c, और इसी सेट का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सेम सेट के साथ ट्रिपल टाइम्स। सो यहाँ पर ए बी सी के जो पेयर्स बनेंगे, इस ए बी सी के पेयर को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उसमें 3 एलिमेंट्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे जब हम 3 बार सेम सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर इस प्रॉपर्टीज को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इस
बेसिक्स को समझने के बाद कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझ लेंगे चीज़ों को कि कैसे हमें क्वेश्चंस के साथ टैकल करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिया हुआ है दो ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास, एक है x+1, y-2 एंड दूसरा है 3, 1 और यहाँ पर हमें इक्वालिटी दे रखी है किसकी, ऑर्डर्ड पेयर्स की। और ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर इक्वालिटी दे रखी है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट x+1 = 3। सो x का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा दैट इज 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। सो x का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाता है 2। इसी तरीके से जब मैं y या फिर सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करूंगा सेकंड एलिमेंट के साथ, सो दिस इज y-2 = 1 एंड विच इज y = 1 -1 - 2 जाके +2 हो जाएगा एंड y का वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर आ जाता है 3। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, x और y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड हम कर चुके हैं। क्या करा था, इक्वालिटी अगर यहाँ पे दे रखी है ऑर्डर्ड पेयर की, तो हमने प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी, अगर दो इक्वालिटी है ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस वाले फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो सेकंड वाले एलिमेंट के साथ हम इक्वल कर देंगे। फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ और सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ हम इक्वल यहाँ पे कर देंगे वैल्यू को। So, यहाँ पर था हमारा y-2 विच इज इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करके हमने निकाला था वैल्यू दैट y = 3। तो x = 2 एंड y = 3 हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें दो सेट डिफाइन कर रखे हैं, एक सेट है P और दूसरा सेट है Q। P सेट की अगर बात करें तो यहाँ एलिमेंट्स है हमारे पास A B C, और Q सेट की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है हमारा जिसमें सिर्फ एलिमेंट R दे रखा है। और हमें यहाँ पर दो चीज़ें पूछी हैं, हमें यहाँ पर P क्रॉस Q निकालना है और Q क्रॉस P निकालना है। P क्रॉस Q मतलब क्या है, P का Q के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर P क्रॉस Q निकालने की कोशिश करेंगे। और P क्रॉस Q मतलब क्या होगा कि P के एलिमेंट्स क्या है, दैट इज A, B, C और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है R के साथ। सो क्या सीखा था हमने, सबसे पहले इस एक एलिमेंट को उठाकर इसके साथ पेयर बनाएंगे, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, ठीक। सो दिस इज A, R, फिर हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे B और उसका भी बनाएंगे रिलेशन R के साथ, और तीसरा एलिमेंट C उसका भी निकालेंगे R के साथ। तो फाइनली मेरे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ चुके हैं। और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर बात करें उसको भी चेक कर लेते हैं अपने फॉर्मूले से। तो क्या कहता है, दैट इज n ऑफ P एंड n ऑफ Q हमें यहाँ पे गिवन है। n ऑफ P की बात करें यहाँ पे 3 है, n ऑफ Q यहाँ पे 1 है। सो n ऑफ P क्रॉस Q वो आ जाएगा हमारा दैट इज 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3। तो टोटल 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं मेरे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, और ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। यहीं पे हम बात करें Q क्रॉस P की, तो हमें क्या करना है, Q का P के साथ प्रोडक्ट लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो Q के एलिमेंट लिख लेंगे, सबसे पहले R एलिमेंट हो जाएगा मेरा, और इसका प्रोडक्ट लेना है मुझे P के साथ। P के अंदर है एलिमेंट A, B, C। तो इस एलिमेंट का मुझे इन तीनों एलिमेंट के साथ क्या लेना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम कहेंगे इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे R, A। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा ये बनेगा, फिर दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर बनेगा R, B एंड थर्ड वाले की बात करें तो हो जाएगा R, C। ये हमारे टोटल ऑर्डर्ड पेयर इसमें बन चुके हैं, किसमें, Q क्रॉस P की जब हमने बात करी है। P क्रॉस Q हम यहाँ निकाल चुके हैं और Q क्रॉस P भी निकाल चुके हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन ऑर्डर्ड पेयर्स और इन ऑर्डर्ड पेयर्स में देखें तो बहुत डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रहा। हमने क्या करा, यहाँ पर P को Q के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और यहाँ पे ऑपोजिट Q का P के साथ निकाला है। तो दोनों में ही ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। P क्रॉस Q भी निकाल चुके हैं हम इसमें, Q क्रॉस P भी निकाल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ अपने, दैट इज लेट एग्जाम्पल नंबर 3, लेट A = 1, 2, 3। B में दे रखे हैं हमारे 3, 4 एंड C की बात करें तो दे रखा है 4, 5, 6। यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करने को बोला है दैट मुझे A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है B इंटरसेक्शन C के साथ। तो A सेट के एलिमेंट तो हमें पता है, B इंटरसेक्शन के एलिमेंट हमें पहले निकालने होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले B इंटरसेक्शन C ही निकाल लेते हैं।
बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो इसका मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट क्या क्या है तो उसे लिख लेंगे और यहाँ पर हमें सेट मिल जाएगा। 3 की बात करें तो 3 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है तो कॉमन पार्ट नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर 4 की बात करेंगे तो 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे। और कोई एलिमेंट इसका इसके साथ मैच नहीं करता, ना इसका किसके साथ मैच करता है, तो बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू को आ जाएगा हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो कि होगा 4। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है और ए का एलिमेंट कितना है वो लिख लेते हैं, दैट इज 1, 2, 3 और इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन सी जिसका वैल्यू कितना आया था, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4। नाउ पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 1 की बात करेंगे तो 1 पेयर बनाएगा 4 के साथ, फिर ख़त्म हो गया तो दूसरे वाले की बात करेंगे तो ये बनाएगा 2 जो बनाएगा वो भी 4 के साथ और इसी तरह 3 भी बनाएगा 4 के साथ। तो टोटल 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारे इसमें आ चुके हैं और यहाँ पर आके हमारा ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो कहता है दैट ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन मुझे निकालना है ए क्रॉस सी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, दैट इज ए और बी का सेट्स का, ए और बी सेट्स का मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा एक्चुअल में, ए के सारे एलिमेंट्स दैट इज 1, 2 और 3, इसका मुझे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है बी के साथ जिसके एलिमेंट है 3, 4। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं सबसे पहले। सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा दैट इज 1, 3, पहला ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। फिर मिल जाएगा हमें दूसरा दैट इज 1, 4। फिर हम 2 की बात करेंगे, दोनों के साथ बनाएंगे दैट इज 2, 3 एंड 2, 4। इसी तरीके से हम देखेंगे अब 3 का भी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 एंड 3, 4। ये हमारे टोटल ऑर्डर पेयर आ चुके हैं ए क्रॉस बी के। इसी तरीके से जब ए क्रॉस सी हमें निकालना होगा तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट 1, 2 और 3 का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। सी के एलिमेंट हैं 4, 5 और 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 का पहले 4 के साथ बन जाएगा, फिर 1 का हमारे 5 के साथ बन जाएगा और 1 का 6 के साथ बन जाएगा। क्लियर। फिर सेकंड एलिमेंट की बात करें तो 2 का जो पेयर बनेगा वो 4 के साथ बनेगा, 2 का 5 के साथ भी बनेगा और 2 का 6 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन जाएगा यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे 3 की, तो 3 भी हमारा 4 के साथ करेगा, देन 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। सो टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 एलिमेंट्स आ चुके हैं, 9 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ चुके हैं। नाउ अब मुझे इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन मतलब हम यहाँ पर दोनों के बीच के सिर्फ कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स को ही निकालेंगे। सो ए क्रॉस बी, इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है ए क्रॉस सी के साथ। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सा पेयर यहाँ पे मैच कर रहा है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले 1, 3, क्या 1, 3 इसमें आ रहा है, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 6 नहीं आ रहा है इसमें, हमारा 1/3 यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें 1, 4 तो 1, 4 यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इस कॉमन वाले ऑर्डर्ड पेयर को हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज 1, 4। उसी के बाद हम बात करेंगे 2, 3 की, तो 2, 3 हमारा यहाँ पर है और देखा जाए तो 2, 3 हमारा यहाँ पर नहीं है। 2, 4 की बात करें तो 2, 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये सेकंड ऑर्डर पेयर है जो हमारा दोनों के बीच में कॉमन है। 3, 3 की बात करें तो 3, 3 नहीं है, बट 3, 4 हमारा यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो थर्ड ऑर्डर पेयर मेरा जो कॉमन है वो आ जाएगा 3, 4। सो फाइनली इंटरसेक्शन की बात करें तो 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4 जो है वो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में, क्योंकि मुझे फाइंड एक्चुअल में क्या करना था, इंटरसेक्शन को ही फाइंड करना था दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर से। क्लियर है यहाँ पर आके हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें करना है दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी। क्लियर। सो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे। सो बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे
तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पर, बी के एलिमेंट्स है 3,4, यूनियन लेना है मुझे इसका सी के एलिमेंट के साथ, दैट इज 4,5,6। सो दोनों में सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है वो ले लेंगे और फिर बचा हुआ पार्ट ले लेंगे। तो 3 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 ले लेंगे क्योंकि बचा हुआ पार्ट भी हमें लेना होगा। 4 हमारा कॉमन है तो एक ही बार लेंगे। फिर हम बात करेंगे 5 की, तो 5 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा 6 यहाँ पर है, उसको भी ले लेंगे। तो ये टोटल 4 एलिमेंट आ गए हमारे किस में, बी यूनियन सी में। अब क्या करना है, इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है मुझे बी यूनियन सी का। सो ए के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, उनको लिख लेंगे सबसे पहले, दैट इज़ 1, 2, 3, और इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी यूनियन सी के साथ जिसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 6। नाउ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, इसका सबके साथ पेयर बनाएंगे तो बन जाएगा सबसे पहला 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। इन सबको सेपरेट कर देंगे कॉमा से। 1 के साथ बन चुका था, इसके बाद 2 के साथ करेंगे। सो दिस इज 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। इसी तरह थर्ड एलिमेंट जो है 3, उसके भी हम पेयर्स बना लेंगे यहाँ पे, दैट इज 3, 3। नेक्स्ट आ जाएगा 3, 4। फर्दर फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3, 5 और लास्ट वन आ जाएगा हमारा 3, 6। तो ये टोटल हमारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर बन चुके हैं। कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो 3, 4 12, तो टोटल 12 एलिमेंट्स हमारे 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे बन चुके हैं हमारे इस वाले पार्ट में, जिसमें हमने ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है बी यूनियन सी के साथ। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। सो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है। तो ए एलिमेंट है हमारा जिसके अंदर है 1, 2, 3, और बी की बात करें, बी में है 3, 4। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे ए क्रॉस बी का, तो आ जाएगा हमारा सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर रहेगा 1 का 3 का और 4 के साथ, 1, 3 एंड 1, 4। नाउ 2 का करेंगे तो 2, 3 एंड 2, 4। इसी तरीके से 3, 3 एंड 3, 4। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुका है ए क्रॉस बी। अभी हम बात करेंगे ए क्रॉस सी का, क्योंकि फाइनली मुझे उसी के साथ उसे यूनियन लेना होगा। तो ए क्रॉस सी निकालने के लिए हम सबसे पहले उनके एलिमेंट्स लिख लेंगे, दैट इज़ 1, 2, 3, और इसका एलिमेंट जो है वो सी के साथ मुझे क्या करना है, 4, 5, 6 के साथ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होगा। तो 1 का 4, 5, 6 के साथ, तीनों के साथ 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। फिर आएगा 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। और इसी तरीके से हम 3, 4, 3, 5 और 3, 6 को ले लेंगे। और ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं ए क्रॉस सी का। अब क्या करना है, इसमें से और इस वाले का हमें सेट का एक्चुअल में यूनियन लेते हैं। तो यूनियन में क्या लेते हैं, सारे कॉमन पार्ट और बचा हुआ पार्ट भी ले लेंगे। तो देखते हैं हमारा ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी के साथ कितना आता है। सो देखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर 1, 3 है, यहाँ पर हम देखेंगे तो 1, 3 हमारे पास कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो यूनियन में हम बचा हुआ पार्ट भी ले लेंगे, तो 1, 3 भी लिख लेंगे इसमें। फिर बात करेंगे यहाँ पे 1, 4 की, तो 1, 4 हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 1, 4 भी ले लेंगे। क्लियर। फिर हम बात करेंगे अगले वाले की, दैट इज़ 2, 3, और देखेंगे 2, 3 हमारा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको ले लेंगे। फिर 2, 4 की बात करें तो 2, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2, 4 भी ले लेंगे।
नेक्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो 3,3 हमारा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसे ले लेंगे क्योंकि हमें बचा हुआ पार्ट भी लेना होता है। फिर लास्ट वाला पार्ट जो है 3,4 यहाँ भी और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इसे भी हम यहाँ पर ले लेंगे। दिस इज 3,4। अब नीचे वाले इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, इस सेट में से हम क्या करेंगे, बाकी के बचे हुए पार्ट्स को भी लिख लेंगे। दैट इज 1,5 भी आ जाएगा इसमें, 1,6 भी आ जाएगा, फिर 2,5 एंड 2,6 भी आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप 3,5 एंड 3,6 भी हमारा इसी में आ जाएगा। सो 3,5 एंड 3,6 ये भी इसमें आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनली हमारा जो यूनियन आ चुका है दोनों सेट्स के बीच में, वो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर आके हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाता है बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें एक सेट दे रखा है सेट P, और सेट P के अंदर दो एलिमेंट हैं। दैट इज सबसे पहला है 1 और दूसरे की बात करें तो यहाँ पर है 2। और मुझे P क्रॉस P मतलब तीनों सेट्स का एक साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को बोला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे इसी फॉर्म में दैट 1,2 का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,2 के साथ लेना है, और फिर से मुझे 1,2 के साथ ही लेना होगा। तो पहले इन दोनों का निकाल लेंगे। सो 1,2 का 1,2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे बन जाएंगे। दैट इज 1,1 एंड 1,2, फिर आ जाएगा हमारा 2,1 एंड दूसरा आ जाएगा 2,2। इसका मुझे अब 1 और 2 के साथ फिर से जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा। तो 1,1 का पहले 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1,1,1, फिर आएगा 1,1,2। फिर इस वाले की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1,2,1 एंड 1,2,2। फिर थर्ड वाले पेयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2,1 और इसके साथ आ जाएगा तो ये भी 1। फिर 2,1 जो है वो 2 के साथ आ जाएगा तो 2,1,2 हो जाएगा। लास्ट वाला जो एलिमेंट बचा है, ऑर्डर्ड पेयर जो बचा है, उसका भी हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2,2,1 एंड 2,2,2। ये फाइनल हमारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में है, क्योंकि 3-3 एलिमेंट के साथ यहाँ पर पेयर बन रहा है। क्लियर है? तो सिंपल है, क्या करना है आपको, पहले इन दोनों का निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट, और उस सेट का तीसरे वाले P के साथ हमने क्या करा, फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। आपने देखा हमने पहले इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो हमारा ये आ गया वैल्यू, तो कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। इन पेयर्स के हम फिर से क्या करेंगे, 1 और 2 के साथ पेयर दोबारा बना लेंगे, तो अब ये फॉर्म ट्रिपलेट में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे क्योंकि ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं इस सेट के अंदर। और फाइनल तरीके हमारा ये सॉल्यूशन आ चुका है, यहाँ पर आके हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल हमारा लास्ट एग्जाम्पल है हमारे इस इंट्रोडक्शन पार्ट का, तो इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या करना है इसमें। इफ़ A क्रॉस B, दैट इज A का B के साथ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। हमें यहाँ पे पता करना है A और B सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। क्लियर? सो ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें तो हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट A से आता है और दूसरा एलिमेंट है वो सेट B से आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है, ये भी हमारा A से है, ये हमारा B से है। इसी तरीके देखें, ये हमारा A से है और ये हमारा B से है। अगले वाले को भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, आसानी होगी हमें सेट A और सेट B के एलिमेंट्स को लिखने में। अब सेट A की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एलिमेंट आप देख रहे हो, यहाँ पर तो P है, यहाँ भी P है, यहाँ M है और यहाँ पर M है। इसका मतलब हमारे पास 2 P और 2 M आ रहे हैं, बट सेट के अंदर तो हम रिपीट नहीं करते हैं, सिंपल एक बार हम इसमें P लिखेंगे और दूसरा वाला सेट का एलिमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा M। इसी तरीके से सेट B की अगर बात करें तो B के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर Q आ रहा है, यहाँ पे R, यहाँ भी Q, यहाँ भी R। इसका मतलब Q 2 बार रिपीट कर रहा है तो एक बार लिखेंगे और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा हमारा R। सो A और B के हमारे पास
सेट्स आ चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? सो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया और एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो एग्जाम्पल्स थे वो बहुत आसान है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया कि एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो फिर आप आसानी से इस एक्सरसाइज को फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।